राधे राधे, जय श्री राम, ओम गणेशाय नमः। चलो दोस्तों, हम मेडिसिन स्टार्ट करते हैं। मेडिसिन का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक ईसीजी। यदि किसी डॉक्टर को ईसीजी नहीं आ रही है, बिल्कुल पता नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, हम डिटेल में आराम से पढ़ेंगे, ठीक है। ईसीजी में सबसे पहले होती है चेस्ट लीड। चेस्ट लीड होती है, वो होती है V1, V2, V3, V4, V5 एंड V6। उसके बाद आती है लिम्ब लीड्स। लिम्ब लीड्स 3 टाइप की होती है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। अब इन लीड को हम कहाँ पे प्लेस करते हैं, चेस्ट पे कहाँ पे प्लेस करते हैं, वो लोकेशन देखते हैं, ठीक है। V1 को हम करते हैं राइट साइड, फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस। फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस क्या होता है? इंटरकोस्टल स्पेस होता है 2 रिब्स होती है ना, उनके बीच का जो स्पेस होता है जहाँ पे मसल्स, वेन, आर्टरीज रहती है, उस स्पेस को बोलते हैं इंटरकोस्टल स्पेस, फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस पे। V2 को हम प्लेस करते हैं लेफ्ट साइड, फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस पे। V3 को हम प्लेस करते हैं, पर उससे पहले हम V4 को प्लेस करते हैं। V4 को करते हैं लेफ्ट साइड, फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस पे। उसके बाद में हम V3 को प्लेस करते हैं। V3 को हम प्लेस करते हैं V2 को जहाँ पे प्लेस किया, V4 को जहाँ पे प्लेस किया, उसके बीच में V3 को प्लेस किया जाता है। V5 को प्लेस करते हैं एंटीरियर एक्सिलरी लाइन पे, एंटीरियर एक्सिलरी लाइन पे। V6 को हम प्लेस करते हैं मिड एक्सिलरी लाइन पे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ द लीड्स। तो क्लासिफिकेशन ऑफ द लीड्स क्या होता है? क्लासिफिकेशन ऑफ लीड्स होता है, उसमें होती है एंटीरियर लीड्स। एंटीरियर लीड्स होती है, वो होती है V1, V2, V3 और V4, ठीक है। इन्फीरियर लीड्स क्या होती है? इन्फीरियर लीड्स होती है सेकेंड लिम्ब लीड, थर्ड लिम्ब लीड और AVF। लेटरल लीड्स होती है, वो होती है लिम्ब लीड फर्स्ट, लिम्ब और AVL और चेस्ट लीड 5 और चेस्ट लीड 6। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ECG पेपर। ECG पेपर की स्पीड होती है 25 mm पर सेकेंड की स्पीड से ECG पेपर मशीन प्रिंट करती है। उसमें एक ECG होती है, ECG का जो पेपर होता है उसमें एक बिग बॉक्स होता है, बिग बॉक्स के अंदर 5 स्मॉल बॉक्स होते हैं, ठीक है। तो एक बिग बॉक्स होता है, वो उसके अंदर 5 स्मॉल बॉक्स होते हैं। एक स्मॉल बॉक्स की वैल्यू होती है 0.04 सेकेंड या फिर 1 mm। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा हार्ट वॉल। हार्ट वॉल की 2 टाइप की हार्ट वॉल होती है। नंबर 1 होती है सेमी ल्यूनार हार्ट वॉल और नंबर 2 होती है एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्स। तो सेमी ल्यूनार होती है, वो 2 टाइप की होती है, एओर्टिक वॉल और पल्मोनरी वॉल। जबकि एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल होती है, वो होती है ट्राइकैप्सिड वॉल और माइट्रल वॉल, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है, वो है एस्क्यूलेटरी पॉइंट ऑफ द हार्ट वॉल। ये एनाटॉमी से क्वेश्चन आता है। एस्क्यूलेटरी पॉइंट ऑफ द हार्ट वॉल, एस्क्यूलेटरी पॉइंट ऑफ हार्ट वॉल, ठीक है। एस्क्यूलेटरी पॉइंट ऑफ हार्ट वॉल क्या होता है? एस्क्यूलेटरी पॉइंट ऑफ हार्ट वॉल को एक निमोनिक से याद करते हैं। हमारे पास, सबके पास ATM होता है, ATM कार्ड होता है, तो हम लिख लेते हैं ATM। ATM कार्ड हमारे सबके पास है, ठीक है। अब ATM कार्ड के बीच में यहाँ पे मैं P प्लेस कर देता हूँ, APTM, ऐसे याद रखना, APTM। तो अब APTM के हिसाब से नंबर 1, नंबर A से क्या होता है? A से होती है एओर्टिक वॉल, एओर्टिक वॉल। एओर्टिक वॉल को हमको एनाटॉमी के हिसाब से हम कहाँ पे इसको एस्क्यूलेटरी पॉइंट कहाँ पे हम इसको देख सकते हैं, एस्क्यूलेट कर सकते हैं, वो कर सकते हैं राइट साइड सेकेंड इंटरकोस्टल स्पेस पे, राइट साइड सेकेंड इंटरकोस्टल स्पेस पे। P4 है पल्मोनरी। P4 क्या है? पल्मोनरी वॉल। पल्मोनरी वॉल को हम कहाँ पे एस्क्यूलेट कर सकते हैं? पल्मोनरी वॉल को हम एस्क्यूलेट कर सकते हैं लेफ्ट साइड सेकेंड इंटरकोस्टल स्पेस पे, ठीक है।
ओके दोस्तों, नेक्स्ट है ट्राइकैप्सिड वॉल। नेक्स्ट इज ए ट्राइकैप्सिड वॉल। ट्राइकैप्सिड वॉल को हम कहाँ पे एस्क्यूलेट कर सकते हैं? ट्राइकैप्सिड वॉल को हम एस्क्यूलेट कर सकते हैं लेफ्ट साइड फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस पे, फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस पे। नेक्स्ट है हमारा माइट्रल वॉल। माइट्रल वॉल का दूसरा नाम क्या होता है? बाइकैप्सिड वॉल। बाइकैप्सिड वॉल, बाइकैप्सिड वॉल को हम कहाँ पे एस्क्यूलेट कर सकते हैं? लेफ्ट साइड फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस पे, फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस पे, या फिर इसको बोल सकते हैं एट द अपेक्स, एट द अपेक्स, अपेक्स पे, ठीक है। या फिर ऐसे बोल सकते हैं जस्ट बिलो द निप्पल, जस्ट बिलो द निप्पल, जस्ट बिलो द निप्पल भी हम इसको एस्क्यूलेट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक अब क्या है? अब देखते हैं हम। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ईसीजी। ईसीजी कैसे दिखती है? देखो ईसीजी कैसे दिखती है, रफ ईसीजी बना रहा हूँ। ये नॉर्मल ईसीजी होती है। इसको बोलते हैं पी वेव, पी, इसको बोलते हैं क्यू, इसको बोलते हैं आर, इसको बोलते हैं एस, इसको बोलते हैं टी, ठीक है। अब यहाँ से स्टार्टिंग ऑफ पी वेव से लेके यहाँ से लेके यहाँ तक के एरिया को बोलते हैं पी आर, पी आर। इसको बोलते हैं क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स, क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स, ठीक है। इसको बोलते हैं यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ तक बोलते हैं एस टी सेगमेंट, ठीक है। और क्यू से लेके एंड ऑफ टी तक, यहाँ से लेके यहाँ तक के एरिया को बोलते हैं क्यूटी इंटरवल, क्यूटी इंटरवल, ठीक है। और ये जो लाइन है, ये जो लाइन है, ये नॉर्मल ईसीजी के अंदर इक्वल होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए, ठीक है। इस लाइन को बोलते हैं आइसो इलेक्ट्रिक लाइन, आइसो इलेक्ट्रिक लाइन, आइसो इलेक्ट्रिक लाइन बोलते हैं, ठीक है जी। ओके, अब कुछ मैं रफ आइडियाज़ आपको दे देता हूँ, ये याद रखना ताकि हमारी जब ईसीजी की एबनॉर्मलिटी हम पढ़ेंगे तब हमारे काम आएगा। कुछ रफ आइडियाज़ दे रहा हूँ मैं, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले लिखता हूँ क्यू वेव, उसके बाद में लिख लेता हूँ मैं क्यू आर एस, फिर मैं लिखता हूँ पी वेव, फिर मैं लिखता हूँ पी आर, फिर मैं लिखता हूँ टी वेव, फिर मैं लिखता हूँ क्यू टी इंटरवल, ठीक है। इस चीज़ को देखो, ये इतने रफ आइडियाज़ याद कर लोगे तो ईसीजी की एबनॉर्मलिटी जब हम देखेंगे तब ये बहुत इम्पोर्टेंट हमारे काम आएगा। नंबर 1 क्यू वेव। क्यू वेव होती है, नॉर्मल क्यू वेव होती है, वो होती है लेस देन 1 स्मॉल बॉक्स के अंदर। जो हमने ईसीजी का पेपर देखा था, एक बिग बॉक्स है, उसके अंदर 5 स्मॉल बॉक्स होते हैं, 5 स्मॉल बॉक्स होते हैं ऐसे, ठीक है। तो एक क्यू वेव है, वो एक स्मॉल बॉक्स के अंदर आती है, एक स्मॉल बॉक्स के अंदर आ जाती है क्यू वेव। तो नॉर्मल क्यू वेव होती है 1 स्मॉल बॉक्स के अंदर नॉर्मल क्यू वेव आती है। क्यू आर एस होता है, वो क्यू आर एस होता है 2 से 2.5 स्मॉल बॉक्स में क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स कंप्लीट हो जाता है नॉर्मली। पी वेव होती है वो लेस देन 3 स्मॉल बॉक्स, ठीक है। क्यू वेव की हाइट और विड्थ दोनों, बोथ हाइट एंड विड्थ दोनों, यानी हाइट भी
जब क्यू वेव की पी वेव की जब हाइट चेक करेंगे तो हाइट भी लेस देन 3 स्मॉल बॉक्स होनी चाहिए और उसकी विड्थ भी देखेंगे वो भी लेस देन 3 स्मॉल बॉक्स होनी चाहिए। अब है पी आर सेगमेंट। पी आर सेगमेंट होता है वो होता है 3 से 5 स्मॉल बॉक्स का, 3 से 5 स्मॉल बॉक्स का नॉर्मल होता है पी आर सेगमेंट। टी वेव होती है वो होती है 5 स्मॉल बॉक्स की, 5 स्मॉल बॉक्स की होती है टी वेव। लास्ट है क्यूटी। क्यूटी इंटरवल होती है वो होती है 9 से लेके 11 स्मॉल बॉक्स की, 11 स्मॉल बॉक्स की। ठीक है जी, ये रफ आइडिया आपको होना चाहिए, ऊपरा ऊपरी इतना आपको पता होना चाहिए कि कौन सी वेव नॉर्मल कितने स्मॉल बॉक्स में आती है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं, अब यहाँ से हम एबनॉर्मलिटी स्टार्ट करेंगे। ये बेसिक ईसीजी का बेसिक नॉलेज था। अब यहाँ से हम एबनॉर्मलिटीज़ देखेंगे कि ईसीजी पेपर पर कौन सी डिजीज़ कैसे हमें देखनी है। ठीक है, थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे का देखेंगे।